गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। आज का हमारा टॉपिक है नो डिज़ायर नो डिसअपॉइंटमेंट। जब हमें कोई इच्छा नहीं होती है तो हमें दुख भी नहीं होता, और जितनी मन में इच्छाएं होती हैं उतना दुख होता है। मेरे मन की हो, ये सबसे बड़ी इच्छा है। थिंग्स शुड हैपन माय वे, सब मेरे हिसाब से चले, मेरा कहना माने, ज़िंदगी मेरे हिसाब से चले। ये इच्छा हमें सबसे ज़्यादा रुलाती है। पर चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता कि चीज़ें उसके हिसाब से चले। किसी के जीवन में नहीं होता। मनुष्य पैसे से तो चीज़ें खरीद सकता है। अगर उसके पास पैसा हो तो वो पैसे से तो खरीद सकता है। भाई मेरी गाड़ी खरीदने की इच्छा है, पैसा है, मैंने गाड़ी खरीद ली। मुझे एक अच्छे घर की इच्छा है, मेरे पास पैसा है, मैंने अच्छा घर बना लिया। जिस जिस चीज़ की आपकी इच्छा है, मटेरियल इच्छा जैसे कहते हैं, वो आप पैसे से पूरा कर सकते हैं। पर उस इच्छा का क्या है जो हमें दूसरों से होती है। सब जल्दी उठें, सब टाइम से खाना खा लें, पतिदेव जल्दी से ऑफिस से आ जाएं, अपनी फैक्ट्री ऑफिस जो कुछ है उससे जल्दी आ जाएं, इतनी टेलीफोन पे लोग बात ना करें, इतना मोबाइल से समय पे ना दें। हर समय बच्चे जो है मोबाइल से लगे रहते हैं, बच्चे जो हैं सुनते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पत्नी जो है इतना चिल्लाती है, खर्चा इतना करती है, बिना बताए चली जाती है बहू। कितनी हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं जो हमें कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो गुरु कहते हैं जो इस टाइप की इच्छा हमें दूसरों से है, जो हम उनसे नहीं करा सकते, वो हमें पराधीन बना देती हैं। वी बिकम अ पुश बटन मशीन। जो चाहे मुझे दुखी कर दो, आओ मुझे दुखी करो। तो गुरु कहते हैं कि पराधीन सुख सपने हो नाही, किसी से इच्छा मत करो। हरेक का नेचर, हरेक का स्वभाव, संस्कार फर्क फर्क है। कोई अंगूर है तो हम उसको चाहते हैं कि वो सेब बन जाए। सेब कैसे बन जाएगा? सेब का टेस्ट अलग है, अंगूर का टेस्ट अलग है। कोई हरी मिर्च है, हरी मिर्च का टेस्ट अलग है, तो हम चाहते हैं वो नींबू बन जाए। कैसे बन जाएगा? तो हरेक की प्रकृति अलग है, हरेक का स्वभाव अलग है। तो हमारी जो किसी से भी एक्सपेक्टेशन है वो हमें दुख देती है और वो नहीं चेंज होता। तो गुरु कहते हैं नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट, एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। तो किसी से एक्सपेक्ट ना करें। हम उनको अपने एग्जाम्पल से सिखा सकते हैं। मेंशन इट बट डोंट इंसिस्ट। कह दीजिए, बता दीजिए, वो सुन लेते हैं, वेरी गुड। नहीं सुनते हैं, छोड़ दीजिए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके एग्जाम्पल से वो भले ही सीख जाएंगे, पर आप उनको टोक टोक के सिखाएंगी तो कभी नहीं सीखेंगे, चिढ़ जाएंगे आपसे। तो इसलिए हम जो दूसरों से इच्छा करते हैं वो हमें बिल्कुल पराधीन बना देती है। तो किसी से भी इच्छा ना करें, सबको स्वीकार कर लें। और गुरु भगवान ने जैसे बताया कि ये संसार भगवान का है, यहाँ सब कुछ भगवान का है। घर भगवान का, बच्चे भगवान के, संसार भगवान का, हम भगवान के हैं और भगवान के लिए ही कर्म करते हैं। तो क्या करें? निष्कामी होके रहें, किसी से इच्छा ना करें। जब यहाँ से जाएंगे तो क्या साथ ले जाएंगे? तो क्यों इच्छा करते हैं? निष्कामी होके रहें, प्रेम से रहें। दूसरी चीज़ें हमने गुरु ने हमको बताई कि हम सोचते हैं, एक मनुष्य की टेंडेंसी होती है, एक माइंड का फ्रेम होता है कि जितना मेरे पास होगा मैं उतना सुखी होऊंगा। एक हमारा मन का फ्रेम ऑफ माइंड होता है, मच वांट्स मोर। जितनी, ऐसे कह लीजिए कि जितनी मेरी इच्छा, जितना मुझे मिलेगा मैं उतना सुखी होऊंगा। पर आप देखिए, होता अलग है। अगर हम किसी पैसे वाले के पास जाएं तो क्या वो संतुष्ट होगा? अगर आप किसी पैसे वाले के पास जाएं तो वो आपको सूखे नमकीन बिस्कुट खिला देगा
और किसी गरीब के पास जाए तो गरम पकौड़े बना के खिलाएगा, आपको गरम चाय पिलाएगा, और वो आपको सूखी मेवा, उस मेवा भी नहीं खिलाएंगे, बिस्कुट नमकीन खिला देंगे जो घर में बासी रखे हुए होंगे। तो जितना पैसा बढ़ता जाता है उतना दिल हमारा छोटा होता जाता है। अब गुरु ने बताया कि जितनी ज़्यादा इच्छा तुम उतने गरीब। तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं पर तुम्हें इच्छा 1 करोड़ की है तो तुम 90 लाख से गरीब हो। तुम्हें इच्छा 10 करोड़ की है और तुम्हारे पास है 1 करोड़ तो तुम 9 करोड़ से गरीब हो। और जिसको कोई इच्छा नहीं है, भगवान जैसे रखें, जिस हाल में रखें, जितना दें, मैं खुश हूँ। चाहा गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह। तो जब आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप शहंशाह हैं, और आप इच्छा करते हैं तो वॉन्ट्स मेक्स अस बेगर्स, हम बिल्कुल भिखारी की तरह हो जाते हैं। और आप देखिए जितने पैसे वाले होते हैं उनका पूरा जो जीवन होता है वो कर्ज में होता है। उनकी सब चीज़, ज़्यादातर जो लोग बिजनेस बढ़ाते हैं वो कर्जे पर। अच्छा, बिजनेस भी कैसे बढ़ाया? बड़ा सा उन्होंने 2 करोड़ का वो लिया या 10 करोड़ का लोन लिया, उसमें से 1 करोड़ की अपने लिए मर्सिडीज गाड़ी ले ली, कुछ और अपने ऊपर खर्चा कर लिया। तो उनका ज़्यादातर पैसा शो ऑफ में जाता है, और कर्जे में रहते हैं तो उनका दिल नहीं होता है। वो किसी को खिला नहीं सकते, वो पिला नहीं सकते, वो किसी और इच्छा बढ़ती जाती है, क्योंकि उनका जो बाहरी आडंबर होता है, बाहरी शो होता है, वो इतना बढ़ जाता है। तो इसलिए गुरु बताते हैं कि तुम ये मत सोचो कि जब मेरे पास होगा तब मैं करूँगा। आज से करना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो। दोगे तो प्रकृति तुमको लौट कर देगी, इच्छा करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा है कम है जितना भी है, गुरु कहते हैं दातार होके रहो, और व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जो दोगे प्रकृति में वो लौट कर मिलेगा। फिर और भी इच्छाएं होती हैं, जैसे सब मुझसे अच्छी तरह बोले, सब मुझे प्यार करें, सब मुझे विश करें, सब मुझे अच्छा समझें। तो गुरु कहते हैं कि डिजर्व बट डू नॉट डिजायर। तुम दो ना, जिस चीज़ की तुम इच्छा कर रहे हो तुम दो ना सबको। तुम मान चाहते हो मान दो, तुम प्रेम चाहते हो प्रेम दो, तुम दूसरों से सुख चाहते हो तुम दूसरों को सुखी करो। तो जो हम किसी से इच्छा ना करें, हम जो चीज़ चाह रहे हैं हम देना शुरू करें। हम चाहते हैं कोई मुझे देखकर मुस्कुराता नहीं है, तो गुरु कहते हैं तुम मुस्कुराते हो। अगर तुम चाह रहे हो कि फलाना व्यक्ति तुम्हें विश करे तो तुम उसे विश कर दो ना। तुम कह दोगे राधे राधे भगवान जी, तो वो भी कह देगा राधे राधे भगवान जी। और तुम सोचते रहोगे, तुम उसे देख के मुंह बनाते रहोगे, ये मुझे विश नहीं करता। अरे तुम कर दो ना। तो पहले आप प्रेम के सागर बनिए, पहले आप दातार बनिए। आप हर एक किसी को प्रेम दीजिए, हर एक किसी को विश करिए, हर एक किसी के लिए आपका दिल हो बड़ा। हैव अ बिग हार्ट, हैव अ गिविंग हार्ट। दादा भगवान कहते हैं व्हाट दैट विच इज मोस्ट नीडेड इज अ लविंग हार्ट। तो देने वाला दिल हो आपका, करने वाला दिल हो, सबके लिए भाव हो करने का, जीने का, देने का। तो आप देखिए आपको लौट के प्रकृति देगी। फिर गुरु कहते हैं कि जो आपके पास आप लायक बनिए, लायकियत आपके पास अपने आप आएगी। अब आजकल के बच्चे जो हैं वो कहते हैं भी हमें बढ़िया सी जॉब मिले, बढ़िया सी जॉब मिले। और जो होशियार होता है तो उसके पीछे 10 कंपनीज घूमती हैं कि भाई तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, तुम हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी में आ जाओ। तो जो लायक है उसके पीछे पीछे लायकियत घूमती है। तो गुरु कहते हैं तुम लायक बनो, इच्छा मत करो। अब एक महात्मा जी थे, वो जा रहे थे एक बार तीर्थ यात्रा के लिए। तो रास्ते में उनको एक सेठ के यहाँ रुकना था। तो सेठ जो है मेवा साफ़ करा रहे थे। तो उनको महात्मा जी को लगा कि मेवा तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मेवा साफ़ हो रही है। तो उन्होंने सेठ जी से कहा थोड़ी सी मेवा मेरे साथ भी रख दीजिएगा, 250-250 ग्राम। तो उन्होंने 2-2 किलो काजू, बादाम, मुनक्का, अखरोट, सब चीज़ उन्होंने 2-2 किलो मंगाई थी।
किस लिए? कि महात्मा जी के साथ रखेंगे। अब उन्होंने कहा आधा आधा किलो रख देना मेरे साथ, तो कितनी रखेंगे? आधा आधा किलो रखेंगे। तो हमने क्या करा? जितना हमें भगवान को देना था हमने इच्छा करके उसको कम कर दिया। तो इसलिए गुरु कहते हैं इच्छा मत करो, जो मिल जाए उसका शुक्राना मानो। फिर एक चीज हमारे जीवन में और होती है कि एक तो हम इच्छा कर करके लेते हैं, और एक हमें जो बिना इच्छा के मिलता है वो हमें खुशी देता है। जैसे एक आदमी की पे जो है वो 3 लाख रुपए महीने है, उसे हर महीने 3 लाख रुपए मिलते हैं, तो उसे खुशी होती है? नहीं होती। क्यों भाई? उसकी पे है। पर उसको 50,000 इस बार बोनस मिल गया, कंपनी का बहुत प्रॉफिट हुआ तो उसे 50,000 का बोनस मिल गया, तो उसे खुशी हुई या नहीं? बहुत खुशी हुई। तो 3 लाख की कोई खुशी नहीं है और 50,000 की इतनी खुशी क्यों? क्योंकि वो सरप्राइज था। तो ऐसे ही जब हम जिंदगी में किसी चीज़ की इच्छा नहीं करेंगे, और उसमें भी भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि कर, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्मण्य वाधिका रस्तु माँ फलेषु कदाचन। तो हम भगवान बार बार गीता में कह रहे हैं, यही गीता का मेन श्लोक है कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो फल की इच्छा कर लेते हैं। फिर एक बात और है, गुरु ने कहा कि इच्छा मात्रम अविद्या। अब हम वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर एक छोटी सी हमें इच्छा है, तो एक छोटी सी भी इच्छा हमें दुखी करती रहेगी। कोई भी इच्छा मत रखिए। जो इच्छा का त्याग कर देता है और भगवान के समर्पित रहता है वो हर समय खुश रहता है। एक बार एक राजा था, तो बहुत बीमार हो गया। बहुत सारे वैद्य आए, हकीम आए, पुराने ज़माने की बात है, सब उसको ठीक करने के लिए आए, पर वो राजा जो था ठीक ही नहीं हो रहा था। तो वैद्यों ने देखा इसको कोई बीमारी तो है नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, पर ये ज़बरदस्ती बीमार पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिससे इसकी कुछ समझ खुले। तो उसने कहा कि आपको एक ऐसे आदमी की शर्ट पहनाई जाए जो हर समय खुश रहता है, तो आप ठीक हो जाएंगे। अब सारे उसके जो वो थे पहरेदार और सारी आर्मी दौड़ रही है पूरे राज्य में कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो खुश हो, पर कोई व्यक्ति मिले ही ना जो खुश हो, कोई व्यक्ति ना मिले। तो राजा को पहली बार समझ में आया कि मेरे राज्य में कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग हैं गरीब हैं, कितने लोग हैं परेशान हैं। अभी तक तो समझता था बस मैं ही परेशान हूं। क्या समझता था? मैं ही परेशान हूं। तो फिर उन्होंने बाकी लोगों ने आके कहा कि सरकार, यहाँ तो आपके राज्य में तो कोई नहीं मिल रहा जो हमेशा खुश रहता है। उन्होंने कहा फिर जाओ गांव के साइड जाओ। अब गांव के साइड गए, उसकी आर्मी जो थी गांव के साइड गई, उसके दूत गांव के साइड गए, तो देखा कि एक मैदान में एक लड़का जो है तहमत पहने बांसुरी बजा रहा है। उससे पूछा किसके लिए बजा रहा है बांसुरी? बोला भगवान के लिए बजा रहा हूँ। बोला तू हमेशा खुश रहता है? बोला हाँ हमेशा खुश रहता हूँ। बोला अच्छा जल्दी से अपनी कमीज दे दे, राजा साहब को पहनाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। बोला मैं इसीलिए तो खुश हूँ, मेरे पास कमीज नहीं है, मैं इसीलिए तो खुश हूँ। तो गुरु भगवान ने बताया हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट अ शर्ट। जो नॉन पोजेशन है, जो अपना कुछ नहीं मान के बैठा है, जो जान कर बैठा है सब कुछ भगवान का है, वो खुश है। और जो सब कुछ अपना मान के बैठा है तो वो बहुत दुखी है। तो जब हमें कोई इच्छा नहीं होगी किसी से भी, और जिंदगी से भी कुछ इच्छा नहीं होगी, और भगवान से भी कोई इच्छा नहीं होगी, हम मेहनत करेंगे, सेवा करेंगे, और जो मिल जाएगा उसमें प्रसन्न रहेंगे, तो हमारे जैसा खुश इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। और गुरु बताते हैं इच्छा करनी है तो भगवान के लिए इच्छा करो ना।
भगवान से इच्छा मत करो और भगवान के लिए इच्छा करो। गुरु भगवान कहते हैं भगवान से भगवान को मांगो। जैसे हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये इच्छा करिए। हे नाथ आप प्यारे लगे। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ मेरा चित्त आपके लिए द्रवित हो। कन्हैया गुरु भगवान मेरा जीवन सबके हित के लिए हो, मेरा जीवन सेवा के लिए हो, मेरा जीवन सबको प्रेम देने के लिए हो। आई एम ओशन ऑफ लव। तो गुरु कहते हैं ये संकल्प करो, ये इच्छा करो, पॉजिटिव भाव रखो। हर समय संसार से लोगों से हम इच्छा करते रहते हैं तो हम बिल्कुल भिखारी बन गए। तो गुरु यही पक्का कराते हैं, चाहा गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो आपके मन में इच्छा नहीं है तो आप शहंशाह हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।